कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है सिम्पली नाम शास्त्रा विद कृष्ण गौरदास में। तो आज हम सभी अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम अध्याय अर्थात अष्टादश अध्याय मोक्ष योग। तो सभी सुने हैं इस बारे में, जहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता के ये जो अंतिम अध्याय है, इस सर्वोपरि संपूर्ण भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को दिए हुए सभी उपदेशों का मूल है, जिसमें संपूर्ण भागवत गीता का सार दिया हुआ है। तो इतना ज़रूरी है ये मोक्ष योग। तो चलिए आज हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अष्टादश अध्याय अर्थात 18th चैप्टर मोक्ष योग। हम बताएंगे इस अध्याय में क्या है, और जहाँ पे इसके पहले इस अध्याय के कुछ श्लोकों को हम लोग अध्ययन कर चुके थे, तो इस कारण आज हम 18 नंबर श्लोक से शुरुआत करने वाले हैं। तो पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत गीता में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वां सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने वरभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजाह्नवपतये नमः। जय श्री पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी से अनुरोध है, सभी अपने सामने भागवत गीता को रखें और भागवत गीता के अष्टादश अध्याय अर्थात मोक्ष योग को सामने देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम संक्षिप्त रूप में बता दे रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश प्रदान किए हैं, तो यहाँ पे क्या बताएं। इस अष्टादश अध्याय में मोक्ष योग में बताया गया है कि संपूर्ण भागवत गीता का सार संक्षिप्त रूप में वर्णन है कि संपूर्ण भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो भी उपदेश प्रदान किए हैं, तो उसका सार रूप इस अष्टादश अध्याय में बताया गया है, वर्णन किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस जागतिक सभी विषय आसक्ति को त्याग करने के बारे में बताए हैं, और कैसे वो कर्म को करे लेकिन कर्म के बंधन में ना पड़े, ना कि कर्म के फल को प्राप्त करके इस जड़ जगत में पुनः आके कष्ट को प्राप्त करे।
इसका सुराहा भगवान अर्जुन को प्रदान किए हैं। तो सभी कर्मों के विषय में बहुत ही विस्तारित रूप में भागवत गीता में बताया गया है, जहाँ पे स्वकाम कर्म, निष्काम कर्म आदि। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्यक्त किए कि जीव अपने विभिन्न प्रकार के प्रकृति के गुणों के द्वारा आचरण करता है। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधीन रह के हम कर्म करते हैं और उस अनुसार हमारे पर वृत्तियाँ रहते हैं और जिसके द्वारा हम आसक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा बंधन में पड़ जाते हैं। फिर भगवान व्यक्त किए कि चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्म अनुसार हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम और वर्ण को बनाए हैं। और सर्वोपरि जो भी भक्ति के मार्ग को अनुशीलन करता है और इसके द्वारा कर्म को भगवान की इच्छा अनुसार संपादित करता है, वही भक्ति योग कर रहा है और वो भक्त भगवान को सर्वोपरि जान सकता है। और सभी जीवों के हृदय में परमेश्वर भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है और इस देह को परिचालित कर रहे हैं और उनके नित्य सेवक अर्थात उनसे जो सृष्ट हुए हैं परमात्मा के अंश जीवात्माएं जो कि इस जगत में बद्ध हैं, तो वो कुछ समय तक इस देह के अंदर रह के कर्म आदि संपादित करते हैं और उसके बाद इस देह को त्याग करके दूसरे देह को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही देहांतर इस जगत में चलता रहता है। तो फिर भगवान अपने चरम उपदेश को प्रदान किया अर्जुन को, जो कि सर्वधर्मान परित्याज्य। आप सभी ने बहुत सुना होगा इस श्लोक को, हालांकि सभी जानते हैं और कुछ जाने ना जाने। भागवत गीता के श्लोक, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चलिए इसके बारे में बताएंगे आज आप सभी को कि भगवान श्री कृष्ण क्या उपदेश को प्रदान कर रहे हैं। तो आप सभी अभी 18 नंबर श्लोक में चले जाए। तो 18 नंबर श्लोक में कर्म करने का जो प्रेरणा हमको मिलता है वो है भगवान और सर्वोपरि उसका जो आश्रय है वो भी है भगवान। अब इस तत्व के बारे में आज हम जानेंगे। तो ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, ये 3 विषय हैं कर्म को प्रेरित करने के लिए। और अब हमारे जितने भी इंद्रिय समूह हैं, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के आश्रय हैं। तो ये जो जरा प्रकृति है एक गुण अनुसार कार्य करता है। अगर आप देखेंगे 19 नंबर श्लोक में, ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतद प्रोच्यते गुण सांख्याने यथा वृक्षेण तान्यपि। कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, तो इनके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि मनुष्य जो भी अपने कर्म को करता है उसके लिए, उसके कार्य को करने के लिए संपादित प्रेरणा चाहिए। तो प्रेरणा कैसे आता है? तो उस प्रेरणा का विषय है ज्ञान और ज्ञान का विषय और सर्वोपरि ज्ञाता। तो ये जो ज्ञान करने के लिए सहयोग विषय है वो है मूल कर्ता। तो कर्ता जब कोई भी कर्म को संपादित करेगा उसको सर्वोपरि देखना है कि जो कुछ भी कर्म कर रहा है वो भगवान के दिए हुए आदेश अनुसार उसको पालित कर रहा है या फिर अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है या फिर अपने गुरु के दिए हुए आदेश अनुसार जीवन को अतिवाहित कर रहा है। तो जहाँ पे शास्त्र और गुरुदेव के निर्देश अनुसार कर्म करने से और उसके द्वारा परिचालित होने से व्यक्ति जो इस प्रकृति में रह के कर्म आदि संपादित करता है तो उसको दुख, दर्द, कष्ट प्राप्त नहीं होता।
क्योंकि गुरु उसको कृष्ण के सेवा में नियुक्त करते हैं और सर्वोपरि भगवान की संतुष्टि और उनके सेवा में नियुक्त होना ही हमारा कर्तव्य है। तो उसको अगर हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस जड़ जगत की आसक्ति से रहित रह सकते हैं। तो जहाँ पे बताया गया है कि पहले तो हेतु आता है, कॉज, फिर आता है प्रेरणा, इम्पेटस, और फिर अंतिम में जो कर्म का आश्रय। तो 3 विषय के द्वारा ही एक कर्म संपादित होता है। तो जो कॉज है, कारण है, वो है एक देह, अधिष्ठान, जिसको बताया गया है भागवत गीता में। फिर बताया गया है दूसरा कर्ता, तीसरा हमारा इंद्रिय समूह, चौथा प्रचेष्टा और 5वां परमात्मा। अब इस 5 विषयों में हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी है। इसको हमको अच्छे से समझना है कि अभी इस कर्म को संपादित करने के लिए हमको जो प्रेरणा मिलता है, इम्पेटस जो है, तो क्या है? एक है ज्ञान, एक ज्ञेय, एक ज्ञाता। तो ज्ञेय जो है अर्थात ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान के लिए जिस विषय को हम जानेंगे, और ज्ञाता द नोअर, जो सब कुछ जानते हैं। और कर्म का आश्रय अर्थात कि सर्वोपरि जो कर्म हम लोग करेंगे इंद्रिय के लिए करेंगे, नहीं तो जो कुछ भी काम हम करेंगे उसके गुण विभेद अनुसार, अर्थात सात्विक कर्म, राजसिक कर्म या फिर तामसिक कर्म करेंगे, या फिर कर्म के कर्ता जो कि कर्म को कर रहे हैं वो भी राजसिक, तामसिक नहीं तो सात्विक हो सकते हैं। तो उनके आचरण अनुसार और गुण में बद्ध रहने के प्रकृति अनुसार वो कर्म को करते हैं। कुछ लोग भक्ति के मार्ग को अपना रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए समाज में कितने मंगल कार्य को कर रहे हैं, तो ये सब सात्विक गुण के अधीन आते हैं, तो सत्य गुण में जो अधिष्ठित रहते हैं। और कुछ लोग अनियत रूप से सिर्फ और सिर्फ समाज में कैसे बुरे कर्म को किया जाए, लोगों की हत्या करना, पाप प्रवृत्तियां अपने अंदर बहुत ज़्यादा रखना, और कैसे लोगों को संकटमय अवस्था के अंदर डालें, ऐसे प्रवृत्तियों को रखते हैं। वो सब तामसिक व्यक्तिगण हैं, जिनके तामसिक आचरण के द्वारा तमोगुण के प्रभाव से वो सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म को करते रहते हैं, जो कि भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, ना कि भगवान को मानते हैं, और जो नास्तिकवाद को प्रचार करते हैं, और सर्वोपरि जो भगवान के भक्ति को करते हैं ये उनको भी बाधा देते हैं और उनके लिए भी समस्या बनाते हैं। तो ऐसे राक्षस प्रवृत्तियों के व्यक्तियों को हम इस समाज में दर्शन कर सकते हैं, जो भी कर्म को संपादित कर रहे हैं पर अपने इंद्रियों को भोग करने के लिए और सर्वोत्तम लोगों के अमंगल कार्य करने के लिए। तो ये सब तामसिक गण व्यक्ति रहते हैं, और कुछ राजसिक गण व्यक्ति जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अभी आपको दिखने में मिलेंगे समाज में। कोई भी चाल डाल कुछ भी चीज़ को दान कर रहा है तो उसके लिए एक नहीं 1000 फोटो उठा रहा है और सब फोटो पूरा सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है, सबको दिखा रहा है कि देखो हम कितने दानशील व्यक्ति हैं, जिसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि बहुत व्यक्तिगण जो बहुत भूखे हैं, जिनको चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी वो सहारा को ग्रहण करने लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने मन के इस डर से कि शायद उनको सबके सामने दिखाया जाए, अपमानित किया जाए कहीं ना कहीं। तो अभी ये सब हो गया राजसिक, जिसमें दिखाना, पैशनेट बहुत ज़्यादा। तो अभी 20 नंबर श्लोक में चले जाए। 20 से 22 नंबर श्लोक में बताया गया कि गुण के प्रभाव अनुसार जीव जो ज्ञान को अर्जन करता है उसमें कुछ प्रकार भेद रहता है, उसमें कुछ डिफरेंसेस रहता है। एक ऐसा है 20 नंबर श्लोक में देखिए, सर्वभूतेषु योनैका भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्त्यं विभक्तेषु तथ्य ज्ञानं विधि सात्विकम्। के यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीव समूह असंख्य रूप से
परस्पर भिन्न सभी के अंदर एक चिन्मय सत्य है, जो ज्ञान के द्वारा नाना प्रकार जीव के अंदर अभिव्यक्त चिन्मय भाव को दर्शन किया जाता है और जिसको सात्विक ज्ञान बोला जाता है। अब जिस ज्ञान के द्वारा जीव में विभिन्न प्रकार के विभेद दिखाई देते हैं, तत्व गुण के ज्ञान को अर्जन करने के लिए उसको राजसिक ज्ञान बोला जाता है। और जो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति प्रकृत तत्वों से अवगत नहीं होता, उससे दूर रहता है और तीव्र रूप से, बहुत ही प्रबल रूप से उसके अंदर जड़ जागतिक विषय के प्रति आसक्ति रहता है, तो उस ज्ञान को तामसिक ज्ञान बताया गया है। अब इस जगत में पशु, मनुष्य, उद्भिद, जलज जीव, देवता आदि नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन सभी के अंदर क्या है? एकमात्र परमेश्वर भगवान चिन्मय आत्मा के रूप से उपस्थित है। अब जो सात्विक व्यक्ति हैं वो अपने अंदर उस भाव को समझ सकता है, वो अपने अंदर उस सात्विक भाव के द्वारा भगवान की उपस्थिति को जान सकता है। वो जानता है कि हम जीवात्मा हैं, हमारे शुभाकांक्षी जो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसृजनतृष्टति, सभी जीवों के हृदय के अंदर भगवान उपस्थित हैं और भगवान सभी जीवों को रक्षा कर रहे हैं, सभी का मंगल चाहते हैं और सभी के शुभाकांक्षी हैं। तो इस तत्व को समझने के लिए व्यक्ति के अंदर सत्व गुण रहना जरूरी है, और जब किसी के अंदर सत्व गुण रहता है तभी व्यक्ति इस तत्व को समझ पाता है। अर्थात इसी को बोला जाता है कि सात्विक ज्ञान। और इसके अंदर पार्थक्य क्या है? जहाँ पे जब कोई व्यक्ति इस आत्म तत्व ज्ञान में आ जाता है कि उसके हृदय के अंदर परमेश्वर भगवान है, वो आत्मा है जो कि भगवान का सृष्ट, भगवान का अविच्छेद अंश है, और एक समय बाद उसको लौट जाना है, तो इस देह में ज़्यादा आसक्त होकर कोई फायदा नहीं है। ये सात्विक ज्ञान है। लेकिन राजसिक ज्ञान क्या है? जब व्यक्ति मानता है कि आत्मा बोल के कुछ है ही नहीं, ये देह सब कुछ है। बहुत लोग देखेंगे आप ऐसे तत्वों को समाज में प्रतिष्ठित करते हैं, बोलते हैं। कुछ संप्रदाय में भी ऐसे माना जाता है जो मानते हैं कि इस देह को भोग करना, इस देह को देखना, इस देह के लिए कर्म करना, हाँ, यही सब कुछ है। आत्मा बोल के कुछ नहीं होता है। और आत्मा को क्या आपने देखा है? तो जो दिखने में नहीं आता, जिसको देख नहीं सकते, तो उसको विश्वास मत कीजिए। तो ऐसा मानते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, तो आप देख नहीं पा रहे हैं तो उसको बिलीव मत करो। और मानते ऐसा है कि स्वर्ग और नरक बोल के अलग से कुछ नहीं होता, सब इस जगत के अंदर ही है। तो आपको जो कुछ भी देखना है, अच्छा बुरा, सब इस जगत में आपको देखने में मिल जाएगा। तो ऐसा चिंता अपने अंदर रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम देख पाते हैं। तो ये जो उनके अंदर ज्ञान है, तो इसको बताया जाता है रजोगुण, क्योंकि वो अपने ज़्यादा देह के बारे में सोचते हैं, तो देहात्म बोध के अंदर अधिष्ठित रहते हैं, और इस आसक्ति के प्रभाव से वो लोग प्रकृत ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर पाते। तो यह है समस्या। तो इसको क्या बताया गया है? राजसिक ज्ञान। अब तामसिक ज्ञान तो और भी भयंकर है। तामसिक ज्ञान जहाँ पे व्यक्ति संपूर्ण रूप से अज्ञानता के अंदर में रहता है, हाँ, और जहाँ पे वो किसी भी शास्त्र को, किसी भी आचार्य को, गुरु को नहीं मानता है, और जहाँ पे उसके सभी कर्म पशु के समान होते हैं, और सर्वोपरि उनका चिंता रहता है खुद के सुख के बारे में सोचना, और जिसके लिए वो दूसरे के अमंगल करने हेतु एक मुहूर्त भी चिंता नहीं करते। तो ऐसे ज्ञान को बताया गया है तामसिक। तो तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए सोचता है,
अपने सोने के लिए सोचता है, अपने सुख के बारे में सोचता है, शास्त्र को बिल्कुल भी नहीं मानता, भक्तों को तो सुनना ही नहीं चाहता, उनको दर्शन ही नहीं करना चाहता, और गुरु को नहीं मानता, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति रहते हैं। तो ये सभी भगवान को नहीं जान सकते और ना ही भगवान को मानते हैं कि भगवान बोल के कुछ है, भगवान विग्रह के अंदर हैं, फिर भगवान मंदिर में रहते हैं, या फिर भगवान जीव के हृदय में भी रहते हैं। इनको किसी से भी इस जगत में डर नहीं है, क्योंकि ये भगवान को नहीं मानते, तो इनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, इनके हृदय में प्रेम नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति को हम ज़्यादातर न्यूज़ में देख पाते हैं, जो लोग भयंकर रूप से समाज में कुकर्म आदि करते हैं, जहाँ पे स्त्री का मान सम्मान हानि करना, फिर बच्चों को हत्या करना, उनको रेप करना, किसी का हाथ काटना, गला काटना, खून करना, किसी को विष से मार देना, पशुओं का निर्मम रूप से हत्या करना, गो हत्या करना, ब्राह्मणों का हत्या करना। तो ऐसे दुराचारियों को हम लोग शास्त्र के वैदिक समय से भी देख सकते हैं, जो कि देवी देवता के समय में भी ऐसे राक्षस गण थे, और आज वास्तव में तो उनसे भी भयंकर रूप से राक्षस हैं, जो कि बहुत ही निकृष्ट रूप से पाप कर्म में लिप्त हैं और 24 घंटे इस विषय के बारे में चिंता करते रहते हैं कि कैसे लोगों का बुरा किया जाए। तो ये और कोई नहीं है, ये जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, इनको पशु बोला जाता है, और इनका जो ज्ञान है वो पशु के प्रवृत्ति, पशु के समान है। मेंढक जैसे जोर जोर से चिल्लाता है, तो मेंढक के आवाज से सांपों को पता चल जाता है कि कहाँ पे मेंढक अभी है, तो सांप वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे पहुँच के मेंढक को खा लेता है। तो ऐसे सांप का जो चिल्लाना है, गर्जन करना है, ये उसके लिए उसके मृत्यु को पास में बुलाना होता है। तो ऐसे ही तामसिक व्यक्तिगण जो पाप कर्म को करते हैं, इसके फल को वो खुद भोग करते हैं बहुत ही भयंकर रूप से, और वो अपने खुद के मृत्यु को अपने पास बुला लेते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के कि भगवान बोल के कोई नहीं होते, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जो कुछ भी हम करेंगे सब कुछ हमारे ऊपर है, हम चाहे तो ये कर सकते हैं, हम चाहे तो वो कर सकते हैं, ऐसे विषय को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं 23 नंबर श्लोक। 23 नंबर श्लोक में चले जाइए। तो गुण प्रभाव अनुसार 3 प्रकार के कर्म, कि कर्म को व्यक्ति कैसे अपने गुण के अनुसार करते हैं। हालांकि इसके बारे में पहले भी हम लोग जान चुके हैं गुणत्रय विभाग योग में। तो अभी यहाँ पे फिर भी हम थोड़ा बहुत वर्णन कर देते हैं कि क्या बताया गया है कि सात्विक कर्म किसको बोलेंगे। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है किसको सात्विक कर्म बोलते हैं, कि कोई भी प्रकार के फल के आकांक्षा को ना करके राग देश विषय के प्रति आसक्ति हीन होके जो कर्म अनुष्ठान को किया जाता है उसको सात्विक कर्म बोलते हैं। हरि बोल। देखिए 23 नंबर श्लोक में बताया गया है। 23 नंबर श्लोक पढ़िए। देखिए, नियतं संगो रहिता राग देश कृतम अफ प्रेष्णो कर्म यत सात्विक्यमुच्यते। अर्थात जहाँ पे कामना शून्य, राग देश रहित, अर्थात जो भी कर्म आप करेंगे उसमें कोई कामना वासना नहीं रख के करना चाहिए, फल का चिंता ना करके करना, ये होता है सही। और राग देश, कि कहीं पे गुस्सा ना करना, सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि हेतु कर्म को मन से प्रसन्न चित्त से करना, ये होता है सात्विक गुण।
और आसक्ति विहीन, कोई आसक्ति को बढ़ा के या फिर आसक्ति को ग्रहण करने के लिए आसक्त होके कोई कर्म को नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ करेंगे किस लिए? निस्वार्थ रूप से और प्रेम पूर्वक, बिना राग देश को प्रकट किए हुए, तब जाके वो सात्विक कर्म होगा, नहीं तो सात्विक कर्म नहीं होगा। और राजसिक कर्म किसको बोलते हैं? तो जो कर्म सिर्फ और सिर्फ फल के आशा को चिंता करके किया जाता है, उसको राजसिक कर्म बोलते हैं। कि हम ये करेंगे तो उससे हमको इतना प्रॉफिट होगा, और उसको अगर हेल्प करेंगे तो सोसाइटी में मेरा नाम इतना बढ़ेगा, इतने जन गरीबों को खिलाएंगे तो इससे हमको ये वाला फल मिलेगा। तो ऐसे फल के आकांक्षाओं को अपने अंदर रखे जब भी व्यक्ति कोई कर्म को करता है तो उसको राजसिक कर्म बोलते हैं। अब तामसिक कर्म किसको बोलते हैं? भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भी कर्म हम लोग शास्त्र की विधि को नहीं मान के करेंगे, अर्थात गुरु के आदेश को पालन नहीं करेंगे, अपने मन मर्जी कोई भी कर्म को करते रहेंगे, अपनी इच्छा अनुसार आज इसको काटेंगे, कल उसको मारेंगे, आज ये खाएंगे, कल को वो करेंगे, जैसे पशु किसी के अधीन नहीं रहता, अपने मन मर्जी करता है, वैसे ही अगर मनुष्य भी पशु को अनुकरण करके उनके जैसे आचरण को करे, जहाँ पे शास्त्र को ना माने, गुरु को ना माने, भगवान को ना माने, तब जाके वो तामसिक कर्म होता है। अर्थात वो व्यक्ति तमोगुण के अंदर रहता है और तमोगुण के प्रभाव से कर्म किए जाता है, जहाँ पे वो क्षय, हिंसा, क्लेश और जहाँ पे प्रेम पूर्वक बंधन है उसको तोड़ता है और समाज में धर्म को नष्ट करने का प्रयास करता है। तो ये सभी कर्म आते हैं तमोगुण के आदि। तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हम सभी को कर्तव्य कर्म को संपादित करना चाहिए और आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए, विरक्ति शून्य होकर कर्म करना चाहिए। कोई भी कर्म करेंगे विरक्त होकर नहीं करेंगे, हमको संतुष्ट होकर करना है, खुश होकर करना है। हम लोग जब देखते हैं कि विरक्त होके, असंतुष्ट होके हम कुछ कर्म को करेंगे, तब वो कर्म ठीक से नहीं होता। बोला जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तब खाना मत खाइए, क्योंकि अगर आप खाना खाएंगे तो खाना हजम नहीं होगा। तो हमको प्रसन्न होके कर्म को करना है, संतुष्ट रह के कर्म को करना है, तब वो कर्म सही होगा और बिना आसक्ति लेके। फिर बताया गया है कि जब व्यक्ति चिंता करता है हमें देह है, हाँ हम करोड़पति हैं, हाँ हम एक अमेरिकन हैं, मेरे पास इतने पैसा है, तो ऐसे अहंकार करके अपने परिवार, अपने समाज, सज्जन, ये सब वो सब लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को दिखाता है और इसको दिखा के कर्म संपादित करता है, तो रजगुण हो जाता है। रजगुण के प्रभाव के द्वारा ही वो व्यक्ति राजसिक कर्म आदि को संपादित करते रहता है और मिथ्या इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ता है, जो कि उसको घुमाते रहता है और भी ज़्यादा उसको कष्ट प्रदान करते रहता है। और फिर जहाँ पे जो व्यक्तिगण शास्त्र के विधि को नहीं मानते हैं, नास्तिक रूप से आचरण करते हैं, पशु के जैसे आचरण करते हैं, तो तामसिक कर्म को संपादित करते रहते हैं और अंतिम में मोह के वशीभूत होके वो इस जड़ जगत में ही आसक्त रह जाते हैं और बारंबार लौट के यहाँ आते हैं और यमदूतगण आके उनको पीटते पीटते, मारते मारते उनको यमलोक में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर भी उनको कष्ट मिलता है अपने बुरे कर्मों के लिए, और मरने के बाद में भी वो यमलोक में जाके यमराज से, यमदूत से कष्ट को प्राप्त करते हैं, वहाँ पे पीटते रहते हैं उनको और यातना देह मिलता है, उससे इतना यातना मिलता है, इतना रोते हैं कि दूसरे जन्म में उनको सीख मिल जाता है, तब जाके अच्छे कर्मों को करने के लिए वो अनुप्राणित होता है। अब चलिए
26 नंबर श्लोक में जाते हैं। तो कर्म के 3 प्रकार के कर्ता हैं। अब कर्ता के बारे में बताया गया है। तो 3 गुण अनुसार 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता। तो जानते हैं कि सात्विक कर्ता क्या है, कि जो व्यक्ति समस्त विषय के आसक्ति से मुक्त होके, अहंकार शून्य होके, और जहाँ पे निष्ठा और उत्साह के सहित अपने कर्तव्य को साधन करते हैं, तो ऐसे ही व्यक्तियों को सात्विक कर्ता बताया जाता है। अब आपको देखना है कि आप कौन से गुण में पढ़ते हैं। आप क्या सात्विक कर्ता हैं? आप क्या सात्विक गुण को पालन करते हैं? क्या आप जड़ जगत के आसक्ति से रहित रह के कर्म को संपादित करते हैं? अहंकार शून्य होकर कर्म को संपादित करते हैं? आज समाज में इतने लोग सब उपकृत हो रहे हैं बहुत लोगों से, बहुत बड़े बड़े नेता, फेमस सेलिब्रिटीज़, और भी बहुत ऐसे लोग जिनको समाज में, देश में लोग बहुत ही सम्मान करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। तो सभी के कल्याण हेतु अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन सब क्या निरासक्त होकर कर्म कर रहे हैं? क्या सभी अहंकार शून्य होकर कर्म कर रहे हैं? ये जरूरी है। जब हम निस्वार्थ रूप से बिना अहंकार रख के लोगों के मंगल हेतु कोई अच्छे कर्म को करेंगे, तभी जाके वो कर्म सात्विक कर्म बनेगा। अब जो कर्म के प्रति आसक्त रहता है और कर्म फल को प्राप्त करना चाहता है, हिंसा प्रिय है, अर्थात जो हिंसा करना बहुत पसंद करता है, और असुचि, जो अपने अंदर शुचिता नहीं रखता, अर्थात ठीक से नहाता नहीं है, धुले हुए वस्त्र नहीं पहनता, साफ सुथरा नहीं रहता, तो ऐसे गुण के व्यक्ति हर्ष में, शोक में आविष्ट रह के जो भी कर्म को करते हैं, अपने कर्तव्य को पालन करते हैं, उनको राजसिक कर्ता बताया गया है। तो जो हिंसा प्रिय है और असुचि है और कोई ना कोई कारणवश कोई विषय को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, कर्तव्य को करते हैं, ऐसा नहीं कि कर्तव्य नहीं करते हैं, जो अपने घर परिवार को भी देख रहे हैं, बच्चे बीवी को, अपने बिजनेस को, और भी अपने आत्मीय परिजन सबको देख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है, और कारण से भी सर्वोपरि हिंसा है बहुत ज़्यादा, सबके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी रखता है, और अपने अंदर एनवी है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है। तो तब वो जो भी कर्तव्य को करेगा, कर्तव्य को तो करेगा, लेकिन वो कर्तव्य किस रूप से माना जाएगा? राजसिक। तो ये राजसिक करता है जो कि अपने कर्तव्य को करते हैं, लेकिन रजोगुण के प्रभाव के द्वारा। अब तामसिक कर्ता कौन है? जो शास्त्र नीति निषेध कर्म को करते हैं। शास्त्र में जिसको ना बताया गया है उसी को करेंगे, जिसको पाप बताया गया है उसी पाप कर्म को करेंगे, और जो नम्रता शून्य है, जिनके अंदर नम्रता नहीं है, भद्रता नहीं है, जो अच्छे से किसी से पेश नहीं आते, जो धृत हैं, जो सभी को अपमान करते हैं, जो कि अलस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कोई अच्छे मौका भी उनके पास आए तो उसको भी गवा देते हैं, आगे नहीं बढ़ते, सबके पीछे पीछे रहते हैं। तो ऐसे ही विषादमग्न दीर्घसूत्री व्यक्तिगण जो भी कर्तव्य को पालन करते हैं वो होता है तमोगुण, तामसिक। तो तामसिक लोग आज जो कर्म करना है वो आज को नहीं करेंगे, कल को भी नहीं करेंगे, परसों भी नहीं करेंगे, 10 दिन बाद जाके भूल जाएंगे, और उससे जाके जब उनको डांट मिलेगा तब जाके उस काम को करेंगे। तामसिक लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही अलस प्रकृति के होते हैं, और निद्रा, आलस्य, प्रमाद
उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहता है, वो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा उनके अंदर देखा जा सकता है। तो चलिए अब 29 नंबर श्लोक में चलते हैं। तो यहाँ पे गुण के प्रभाव अनुसार बुद्धि का प्रकार भेद भी हम लोग देखते हैं। तो जैसे बुद्धि है व्यक्ति के अंदर, तो सात्विकी बुद्धि होता है, राजसिकी बुद्धि होता है और तामसिकी बुद्धि होता है। हरि बोल। तो सभी चीजों में तीन गुण को हम लोग देख सकते हैं पूर्ण रूप से। अब भगवान श्री कृष्ण इसको और भी सहज सरल तरीके से अर्जुन को समझा दिए कि स्पष्ट रूप से अर्जुन के माध्यम से हम सभी इस तत्व ज्ञान को समझ पाए। चलिए जानते हैं सात्विकी बुद्धि, अर्थात जहाँ पे भगवान बता रहे हैं 29 नंबर श्लोक में, देखते हैं 29 नंबर श्लोक के बुद्धिभेदान्वितश्चैव गुणता त्रिविधं शृणु प्रच्यमानावश्रेषेण पृथक्तेन धनंजय। बता रहे कि हे धनंजय इस विषय को समझो कि सत्व रज तम अनुसार बुद्धि और धृति तीन प्रकार के उनके अंदर अंतर है, और उसको विस्तारित रूप से हम वर्णन कर रहे हैं, जो कि अच्छे से सुनो कि हे पात्र, शास्त्र अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, और कौन से बंधनों के कारण मोक्षदायक सभी विषय रहते हैं, ये सभी जो बुद्धि के द्वारा जान सकता है, उसी बुद्धि को सात्विकी बताया जाता है। अर्थात सात्विकी बुद्धि किसको बोलते हैं कि जिससे व्यक्ति शास्त्र को मान के उस अनुसार कर्मों को संपादित करता है, और शास्त्र में जहाँ पे बताया गया है इस कर्म को हमको करना चाहिए उसी कर्म को करता है, जहाँ पे बताया गया कि इस कर्म को हमको नहीं करना चाहिए उस कर्म को नहीं करता है, जहाँ पे बताया गया है इस चीज़ से हम सभी को डरना चाहिए तो उस चीज़ से सभी विषय से वो डरता है, और जहाँ पे बताया गया है कि इस विषय से हमको नहीं डरना चाहिए तो उससे वो निर्डर रहता है, और जहाँ पे बताया गया है कि इनके शरणागत होना है उनके ही शरणागत होता है, जहाँ पे बताया गया कि इस विषय के आसक्ति में अपने मन को नियोजित नहीं करना है, इस विषय में करना है, वही कर्म को करता है, तो तब जाके इसको सात्विकी बुद्धि बोलते हैं। अर्थात बुद्धि पूर्ण रूप से सात्विकी है। और जो बुद्धि धर्म अधर्म उचित कार्य अनुचित कार्य सभी के अंतर नहीं कर सकता, इनके अंदर डिफरेंसेस समझ नहीं पाता, तो उसको राजसिक बुद्धि बताया गया है, राजस बताया गया है। अर्थात जहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है इसको समझने के अंदर जो बीच में अंतर है इस चीज को समझ नहीं पाता, अर्थात क्या करें क्या ना करें इसमें कंफ्यूज रहता है, विभ्रांत रहता है, और कौन सा धर्म है कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है, तो इस विषय को समझ नहीं पाता, तो उस बुद्धि को बताया गया है राजस अर्थात राजसिक बुद्धि। फिर बता रहे हैं कि हे पार्थ के जो बुद्धि अज्ञानता मोहवश अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है, तो उसको तामसी बोल के जानो, अर्थात तामसिक बुद्धि उसको बताया गया। तामसिक बुद्धि कैसा है, जहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, जो धर्म है उसको अधर्म मानता है। हरि बोल। अर्थात जहाँ पे अगर आप भगवान की भक्ति को कर रहे हैं अच्छे कर्मों को कर रहे हैं, तो जो लोग बुरे हैं
जो लोग तामसिक बुद्धि से हैं, तामस है, तो लोग क्या बोलेंगे आपको कि अभी क्यों भक्ति कर रहे हो, अभी तो भक्ति करने का समय नहीं है, ये तुम्हारा उम्र नहीं है भक्ति करने का, भक्ति तो वृद्ध होके करना चाहिए, और भक्ति करके क्या फ़ायदा है, और ये सब करने का हमारा अभी काम नहीं है, आप दूसरे चीज़ों में अपने मन को लगाओ। हाँ, भगवान में भरोसा रख के कोई फ़ायदा नहीं है, भगवान तो सिर्फ और सिर्फ जीवों को कष्ट देते हैं, वो तो खुद सुखी रहते हैं। तो ऐसे मंद बुद्धि को आपको प्रदान करेंगे। और जो प्रकृत भक्ति के धर्म को आप पालन कर रहे हैं उसमें आपको अनुत्साह को प्रदान करेंगे, आपको उत्साहित नहीं करेंगे, आपको अनुप्राणित नहीं करेंगे, और आप जो धर्म को कर रहे हैं उसको अधर्म बोलेंगे। तो ऐसे दुराचारी व्यक्ति से दूर रहें। तो ये सभी क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं, जो कि धर्म को अधर्म के रूप से मानते हैं। और अधर्म जो करते हैं अर्थात दुराचार कर रहे हैं, समाज में अमंगल कर रहे हैं, बुरे कर्मों को कर रहे हैं, और उसको करके बोलते हैं यही धर्म है, यही सही है। दारू पियो, खुश रहो, पाप कर्म करो, खुश रहो, अवैध कर्म करो, यौन संग करो, ये करो, वो करो, दुराचार करो, और जीवन में खुश रहो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए जिंदगी 2 पल की, 4 दिन के लिए हम आए हैं, इस देह को अच्छे से भोग कर लेते हैं, यही तो मनुष्य जीवन है, ये और कभी मिलने वाला है नहीं। ऐसा चिंता करके दुराचार, पाप कर्म आदि करते हैं, तो ये सभी सब अधर्म को धर्म बोल के मानते हैं। तामसिक बुद्धि इनके अंदर है। अब जहां पे 33 नंबर श्लोक में देखिए कि बताया गया कि धृति के प्रकार भेद, कि जहां पे कि जो धृति अविचलित रहता है और योग अभ्यास के द्वारा जो बहुधा विभक्त नहीं है, एकाग्र है, और एकाग्र रह के एक ही मन से अपने इंद्रिय समूहों को क्रियाशील करता है, वही धृति सात्विक धृति कहलाता है। फिर जो धृति के द्वारा व्यक्ति कोई फल आकांक्षा करता है और फल आकांक्षा युक्त धर्म को करता है, अर्थनैतिक उन्नति करता है और अपने इंद्रिय संभोग को धारण करता है, उस धृति को राजर्षि धृति बताया गया है। और बताया गया कि हे पार्थ, कि जो धृति सपना, भय, शोक, विषाद और मद आदि से मुक्त नहीं है, उस धृति को तामसी धृति बताया गया है। तो योग का उद्देश्य होता है परमात्मा को जानना, लेकिन जिस धृति या फिर जिस दृढ़ संकल्प के द्वारा मन, प्राण, इंद्रिय समूह आदि संपूर्ण रूप से परमात्मा में निवृष्ट हो, भगवान में नियुक्त हो, कृष्ण भावनामृत में युक्त हो, तभी जाके वो सात्विक धृति रहेगा। अन्यथा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजसिक धृति, जहाँ पे धर्म अनुष्ठान सब कुछ राजसिक लोग भी करते हैं, लेकिन फल का आकांक्षा करके वो सोचते हैं कि कैसे फल को प्राप्त करें, उसके लिए करेंगे और कोई कारण नहीं। तो अपने आर्थिक संतुष्टि के हेतु, अपने इंद्रियों की संतुष्टि हेतु कर्म को करते हैं और सब कुछ उसमें नियोजित करते हैं। तो ये राजसिक के अधीन आश्रित रह के धृति हो गया। और तामसिक जो सिर्फ और सिर्फ विषाद के अंदर रहता है, शोक के अंदर रहता है, भय के अंदर रहता है, वो सब हो गया पूर्ण रूप से तामसिक।
अब सुख का भी प्रकार भेद है। अब आप बोलेंगे प्रभु जी सुख भी सत्व रज तम गुण के अधीन आता है? आता है। अब ये कैसे आता है, भगवान क्या बता रहे हैं देखिए। 36 नंबर श्लोक में चले जाइए, 36 नंबर श्लोका। सुखं त्रिदानि त्रिविधं श्रीणु मे भारतर्षभः, तो अवेश्यादर्म ते यत्र दुखं तं च निगच्छति। क्या बताया गया है कि हे भारत श्रेष्ठ, अभी तुम जानो मेरे से 3 प्रकार के सुख के बारे में, जो बार बार अनुशीलन के द्वारा बद्ध जीव इस सुख में रमन करता है और जिसके द्वारा जीव समस्त प्रकार के दुख का समाप्ति होता है। तो अगर वो सही से जाने कि सुख क्या है और उस सुख के पीछे वो अगर धावित होते रहे, तब वो निश्चिंत रूप से ही जीवन में प्रकृति सुख को प्राप्त कर सकता है। अब हम सभी को समझना है कि प्रकृति सुख क्या है। जहाँ पे कोई शराबी व्यक्ति है, वो सोचता है कि हम अगर दारू खाना में जाएं, दारू पिए तो हम सुखी हैं, तो उसके लिए सुख है। जो दुराचारी व्यक्ति है, पाप कर्म करता है, तो जब पाप कर्मों में प्रवृष्ट होता है तो उसके लिए वो पाप कर्म ही सुख का कारण बनता है। और जहाँ पे जो पुण्य आत्माएं हैं, जिनका हृदय शुद्ध निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, वो भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान का पूजा अर्चन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं, तो इस सभी पवित्र कर्मों को करके सुखी होते हैं। उनको सिर्फ सुख मिलता है भगवान की कथा को सुन के, भगवान को दर्शन करके, भगवान के भक्तों के संग को लाभ करके। तो ये होता है अंतर। तो इसीलिए सुख भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। सुख भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। अब चलिए जानते हैं। तो जो सुख विष के समान है और जिसका परिणाम अमृत तुल्य है और जिससे प्रसन्नता उत्पन्न होता है, उसको बताया गया है सात्विक सुख। अब एक क्या विषय है कि शुरू में आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन बाद में जाके आपको उससे परम आनंद मिलेगा। जैसे कि जब बुखार होता है तो उस समय कुछ कड़वे दवाई उसको दिया जाता है, करेले का जूस आदि, जो कि उसके शरीर के लिए सबसे प्रयोजन है, सबसे ज़रूरी है। तो उस समय उसको खाने में बहुत दिक्कत होता है। हालांकि वो शुरुआत के समय बहुत कष्टदायक हो सकता है व्यक्ति के लिए, उस रोगी के लिए उसको ग्रहण करना, लेकिन बाद में वही उसके शरीर को सुस्त करेगा, उसको शक्ति प्रदान करेगा और वही मेडिसिन सबसे फास्ट काम करेगा और उसको शरीर में एक अलग अनुभूति प्रदान करेगा। तो उसी के लिए सुख का कारण बन रहा है, लेकिन हालांकि शुरू के समय वो देख के दुख लग सकता है। तो जो अनुभूति शायद हो सकता है वास्तव में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगाव के साथ कष्ट कर रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं मिल रहा, आप एक से जगह दूसरे जा रहे हैं, फिर मेहनत किए जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप जहाँ पे देख रहे हैं बहुत अयोग्य व्यक्तिगण, उनको मौका मिल जा रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लगे पड़े हुए हैं, आप मेहनत किए ही जा रहे हैं, आप एक समय के लिए भी रुक नहीं रहे हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, आपकी इस मेहनत का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो शुरुआत में आप बहुत शायद कष्ट किए, बहुत सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन अल्टीमेटली ग्रेट बेनिफिट को आप अचीव कर पाओगे, और वो जब मिलेगा उसको बोलते हैं सात्विक सुख, कि आपने बहुत मेहनत किया, बहुत कष्ट किया, बहुत कुछ लाइफ में झेले, और अंतिम में उससे जाके आप
जो भी अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म का फल आपको मिला, उसको बताया गया है सात्विक फल, अर्थात सात्विक सुख। तो मेहनत कीजिए, अच्छे कर्मों को करिए, और अच्छे कर्मों को करके हमको जो भी अच्छा फल मिलेगा वो आपके लिए प्रकृति सुख होगा। बहुत लोग सोचते हैं शॉर्टकट करेंगे, शॉर्टकट में सिद्धि लाभ को प्राप्त करेंगे, शॉर्टकट में सिद्धि लाभ, ऐसा सोचते हैं कि कुछ शॉर्टकट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं जिससे हमको ये मिल जाए। नहीं, हमको मेहनत करना चाहिए लगन के साथ। जितना मेहनत हम करेंगे, अगर अच्छे दिल से साफ चिंता रखें और ऐसे ही कष्ट करते रहेंगे, एक समय बाद जरूर हमको फल मिलेगा, और उस मेहनत का रंग बहुत ही सुंदर होगा, और उससे जो मिलेगा ना हमको वो सात्विक, उसी को सात्विक सुख के रूप से हम जीवन में प्राप्त करके परम आनंद को आस्वादन कर सकते हैं। अब राजसिक सुख किसको बताया गया है कि विषय के लिए, इंद्रिय सुख के लिए जो उन्मत्त रूप से दौड़ते रहता है और विषय के सुख को ही अमृत के समान मानता है, तो उसको राजसिक सुख माना गया। लोग क्या करते हैं, लोग चिंता करते हैं अपने देह के बारे में कि कैसे इस देह को ज्यादा से ज्यादा सुखी रखें, अच्छे रखें। तो जो देहत्य बोध के अंदर में रहते हैं वो चिंता करते हैं कि कैसे अपने शरीर को ज्यादा सुंदर बनाएं, शरीर में अगर रिंकल्स आ जा रहे हैं तो वहां पे इंजेक्शन लगाएं, अगर हमारा यौवन चले जा रहा है, हम अगर बुढ़े हो जा रहे हैं, दिखने में बुरे लग रहे हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और रिंकल्स में इंजेक्शंस मार के टैनिंग करेंगे, बॉडी टोनिंग करेंगे, फिर बॉडी में स्किन लाइटनिंग थेरेपी करेंगे, पेडिक्योर और मैनिक्योर करके बॉडी को एकदम फिट एंड फाइन रखेंगे, स्किन में बहुत प्रकार की क्रीम्स और बहुत कुछ लगाएंगे जिससे एकदम पॉलिश्ड लगे, हाँ, सबसे बढ़िया हम दिखने में लगे, और पूरा जीवन हम खुद को युवक रखें, युवक युवती के रूप में अपने सौंदर्य को दिखाएं। जैसे कि हमारे एक्टर एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज लोग चिंता करते हैं, तो ये लोग अपने देह के सुख के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं विदेश में जाके। आप लोग शायद सोच सकते हैं कि नहीं, लाख रुपए, लाख नहीं करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ अपने शरीर के लिए। अब इसके डिटेल्स आप खुद ही पढ़ सकते हैं इंटरनेट में, तो आप पढ़ के आश्चर्य रह जाएंगे। जहाँ पे सेलिब्रिटीज लोग जो पानी पीते हैं वो उसका कॉस्ट हजार रुपए का आता है, तो वी कांट इमेजिन ओनली, पानी तो पानी होता है ना, तो एक पानी का बोतल आपको 20 रुपए मिल सकता है, और वही पानी कोई 500 रुपए से खरीद के 1 लीटर पानी पी रहा है, तो पानी के अंदर कैसा अंतर है। तो ऐसे भी लोग हैं, हाँ, तो जिसको आप जान सकते हैं, आप पढ़ के आश्चर्य रह जाएंगे। तो जब हम जाने तो हम तो बहुत ही सोचे कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, हाँ। तो ये सब जो सुख है, ये सब चीज़ों के पीछे जो दौड़ते हैं कि हमको बंगलो चाहिए, बंगलो भी क्या 100 करोड़ का, गाड़ी चाहिए, सबसे एक्सपेंसिव कार बुगाटी वेरॉन और सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड्स। तो ये सब देह के पीछे जो आसक्त रह के कुत्ते बिल्लियों के द्वारा, हाँ, उनके जैसे समान पशु प्रवृत्तियों को अपने जीवन में धारण करके दिवा रात्रि इस विषय के प्रति धावित हो रहे हैं, आसक्त रहते हैं, तो इनका सुख राजसिक सुख बताया गया है। जो राजा के जैसे रहेंगे, लेकिन ये राजा का प्रवृत्ति नहीं है। फिर जो सुख पहले में और अंतिम में दोनों में ही ज्ञान से रहित है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, उस सुख को तामसिक सुख बताया गया है।
अर्थात जिस सुख को प्राप्त करके व्यक्ति प्रकृत ज्ञान से दूर में रहता है, अर्थात जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अलस रहेगा, बहुत ज़्यादा लेजी रहेगा, लेजीनेस प्रोमिनेंट रहेगा उसके अंदर, कोई काम को एक बार में नहीं करेगा, आज ना कल, कल ना परसों, परसों ना तरसों, ऐसे करते करते लेट करके करेगा, 10 दिन बाद सबसे गाली खाएगा, सबसे डांट खाएगा, फिर प्रमाद पागलों के जैसा आचरण करेगा, अद्भुत कर्म करेगा, जो कोई नहीं करता उस कर्म को करेगा, जो कोई नहीं खाता उस चीज को खाएगा। सब अच्छे अच्छे सात्विक आहार खा रहे हैं और व्यक्ति सांप को पकड़ के काट के खा रहा है। जहाँ पे लोग फलाहार कर रहे हैं, फल फूल सब्जियां आदि, ये सब हमारे लिए बना हुआ है जिसको पका के हम लोग खाते हैं। लेकिन जो तामसिक बुद्धि के व्यक्ति हैं वो ये सब नहीं खाएगा। वो क्या करेगा? पशु को हत्या करेगा, पशु को काट के खाएगा, फिर मनुष्यों को काट के खाएगा। ऐसे दुराचारी पापी हैं। तो ये लोग पागल रहते हैं किस चीज के पीछे? अपकर्म, दुराचार करने के पीछे। तो इनका बुद्धि इनको निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इस 3 चीजों में प्रभावित करते रहता है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा सोते हैं, ये लोग मदिरा पान करते हैं, ये लोग बहुत अलस रहते हैं और प्रमाद, पागलों के जैसे आचरण करते हैं। जो कंफ्यूज रहते हैं, जो अच्छे काम को नहीं करेंगे और जिनका परिणाम बहुत ही दुखमय होता है, जड़ बंधन में वो बन जाते हैं और दुख दुर्दशा उनको घेर लेता है। अभी चले जाइए 40 नंबर श्लोक में। 40 नंबर श्लोक में बताया गया कि गुण अनुसार मनुष्य के वर्ण और उनके कर्म का विभाग। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि हम लोग ब्राह्मण किसको बोलेंगे, किसको क्षत्रिय बोलेंगे, किसको वैश्य, किसको शूद्र बोलेंगे, और किसी को अगर हम ब्रह्मचारी बोलते हैं किसको बोलेंगे, किसी को गृहस्थ बोलेंगे, किसको वानप्रस्थ, किसको संन्यास, और सर्वोपरि अपने गुण के अनुसार इसका विभेद भगवान किए हैं। तो इसको हम लोग अभी जानेंगे। तो 40 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण व्यक्त कर रहे हैं कि इस सारे जगत में 3 प्रकार के जो मूल गुण हैं, अर्थात सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसका प्रभाव देखा जाता है और सभी जीव इसके आदि रह के कर्म को संपादित करते हैं। ऐसे कि जो देवी देवता गण हैं वो भी इस 3 गुण के अधीन रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कुछ देवी देवतागण सात्विक गुण में आते हैं, कुछ देवी देवतागण राजसिक और कुछ तामसिक गुण के अंदर। तो अभी जैसे देवी देवतागण भी आचरण राजसिक, तामसिक और सात्विक अपने स्वभाव गुण के प्रकृति अनुसार कर्म करते हैं, वैसे मनुष्य भी इस 3 गुण के प्रभाव के द्वारा ही कर्म को संपादित करता है। जहाँ पे मनुष्य अपने प्रकृति के गुण के प्रभाव अनुसार भिन्न भिन्न स्वभाव अपने अंदर लाता है। तो जहाँ पे बताया गया है कि हे परंतप, कि स्वभावजात गुण अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म समूह विभक्त किया गया है। सम, दम, तप, शौच, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ये सब ब्राह्मण का स्वभाव है। अभी ब्राह्मण के गुण को बताया गया है। तो ब्राह्मण सात्विक गुण के अंदर रहेंगे। ब्राह्मण अगर पशु हत्या करते हैं, ब्राह्मण अगर मांस मच्छी का भक्षण करते हैं तो ब्राह्मण नहीं है। क्यों? हम नहीं बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण का गुण क्या रहेगा? ब्राह्मण अगर दूसरों को मारता है और अपने अंदर सरलता नहीं रखता, ब्राह्मण के अंदर अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण ही नहीं है। सिर्फ जनेऊ पहने से ही
कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसके अंदर ब्राह्मण के जैसे श्रेष्ठ गुण आदि रहने चाहिए। कैसे गुण रहना चाहिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, हे परंतप अच्छे से सुनो क्या बता रहे हैं कि समा दमा तपस शौच, ये 4 चीज सबसे अच्छे से प्रोमिनेंट रहेंगे ब्राह्मण के अंदर, और सहिष्णुता उनके अंदर रहेगा, ज्ञान रहेगा, विज्ञान रहेगा, और आस्तिक्य पूर्ण रूप से ब्राह्मण का स्वभाव कर्म रहेगा। फिर शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध करने का, दानशीलता, शासन क्षमता आदि क्षत्रिय के अंदर पूर्ण रूप से उपस्थित रहेगा, तभी जाके वो क्षत्रिय कहला सकता है, क्षत्रिय होगा, वॉरियर कहलाएगा। और जहां पे बताया गया है कि कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, ये गुण जिनके अंदर में उपस्थित रहेंगे वही स्वाभाविक कर्म करेगा, और जिसके द्वारा कहलाएगा वैश्य, अर्थात उसी को वैश्य बताएंगे हम लोग, जो लोग बिजनेस करते हैं। और जो श्रम, सेवादान, परिचर्या करेगा उसको शूद्र बताया जाएगा। तो जहाँ पे कोई जो लेबर क्लास से है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, मेहनत करता है, समाज के लिए सेवादान आदि कर्म को करता है, उसी को शूद्र बताया जाता है। तो कृष्ण भक्त कोई भी हो सकता है, और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सर्वोपरि सभी को भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए। भक्ति को करके वो जो भी वर्ण, जो भी आश्रम में कहीं पर भी रही ना क्यों, वो अंतिम में परम शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज भागवत गीता के इस 18 अध्याय अर्थात मोक्ष योग में हम लोग बहुत सारे विषय को जाने, इसकी शिक्षा को अध्ययन किए। तो अभी आज हम 44 नंबर श्लोक तक ही इसको विश्राम देंगे, अर्थात 44 नंबर श्लोक तक। फिर जाके नेक्स्ट वीक को हम लोग 45 नंबर श्लोक से शुरुआत करेंगे और इस 18 अध्याय अर्थात मोक्ष योग को समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी विषय को हम लोग सीखें, अगर इसको बहुत अच्छे से हम लोग अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जैसे अर्जुन पूर्ण निष्कर्ष में आ गए भागवत गीता के सभी शिक्षाओं को धारण करके, वैसे ही हम भी गुरु की कृपा के द्वारा अर्जुन के माध्यम से इस सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करके इसके फल को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो आइए, ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म हमको मिला है, 84 लक्ष योनि को भ्रमण करके, ये जो दुर्लभ हमको मौका मिला है भगवान के भक्ति को करने का, तो इसको ग्रहण करके अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक करें और सभी मिलके भगवान के इस भागवत गीता के अनुशीलन को रोजाना अध्ययन करें और गुरु के अधीन रह के कृष्ण के सेवा में नियुक्त हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा।